Shri Education. नमस्कार दोस्तों, श्री एजुकेशन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रवि यादव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 1 मार्च से 6 मार्च के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन्हें हम देखेंगे। ये हमारा ये करंट अफेयर पर पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं ये कंटिन्यू रख सकूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज़ मैं इसके आगे नहीं बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं डेली के डेली ये करंट अफेयर अपलोड करता रहूँगा डेली। जैसे आज 6 तारीख है तो 5 तारीख का आपको 6 तारीख को मिल जाएगा, 7 तारीख को 6 तारीख का मिल जाएगा। ऐसे डेली डेली मिलते रहेंगे। उसका हफ्ते के लास्ट में संडे को मैं पूरा वीकली अपडेट करूँगा, मतलब साप्ताहिक करंट अफेयर अपलोड करूँगा। उसके बाद महीने के लास्ट में वो मंथली होगा आपका। तो आपको ये कहीं लिखना नहीं है, बस जस्ट वीडियो देखते जाइए और उसके बाद जब साप्ताहिक आएगा और मंथली आएगा तो उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि आपको करंट अफेयर में पढ़ना क्या क्या है। तो ये करंट अफेयर की वीडियो देख के चले जाएंगे तो 2017 में जो भी एग्जाम होगा आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, करंट अफेयर का आपको रटना नहीं है। जैसे जीके जीएस रटते हैं आप ना, वैसे इसको रटना नहीं है। इसको आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए कि हाँ ये घटनाएं हो रही है, मतलब इसको साथ देखिए, अच्छा ये हो गया, नासा ने ये कर दिया, इसरो ने ये कर दिया, ऐसे तब आपको ये एग्जाम में याद रहेंगे। नहीं तो विश्वास मानिए आपको ये याद नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी होती हैं और इनमें एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछी जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। नासा ने यह घोषित कर दिया है कि 2018 में वो अपना एक रोबोटिक शोधयान सूर्य के पास भेजेगा। सूर्य के अंदर नहीं भेजेगा, वो जो सूर्य के निकट हम जानते हैं मरकरी है, बुध ग्रह है, तो बुध की कक्षा में भेजेगा ताकि जब वो सूरज के नज़दीक आ सके तो उसकी किरणों से, उसके जो प्लाज्मा से कुछ वो जानकारी हासिल कर सके जो इम्पोर्टेंट हो, तो ये भेजेंगे। इन्होंने कहा कि ये 31 जुलाई 2008 को 18 को प्रक्षेपित करेंगे और यह लगभग 6 साल कुछ दिनों के बाद ये पहुंचेगा वहां पर। लगभग 2024 में पहुंचेगा, 19 दिसंबर 2024 में पहुंचेगा, सूर्य के वातावरण में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है। और इस मिशन का जो नाम रखा गया वो सोलर प्रोब प्लस मिशन है। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है कि जो इन्होंने नासा भेजेगा 2018 में, ये डेट पूछ सकता है, ये कब भेजेगा 2018 में। अब उस मिशन का नाम क्या है वो, और आपसे ये पूछ सकता है कि उस मिशन का नाम क्या है। तो नाम क्या है, सोलर प्रोब प्लस मिशन है। तो ठीक है, ये सब आपसे पूछ सकता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है इसे किस रॉकेट के द्वारा ये भेजे, किस रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च करेगा। तो रॉकेट का नाम है डेल्टा हैवी। तो डेल्टा हैवी जो रॉकेट है उसके द्वारा ये इसको लॉन्च करेगा, प्रक्षेपित करेगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबीसी पर 5 साल का बैन हो गया है। बीबीसी पर 5 साल का बैन। बीबीसी को सब जानते हैं, जो चैनल आता है बीबीसी, वो क्या कहते हैं, उस पे जो डॉक्यूमेंट्री आती रहती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री आती हैं, उस पे भारत की एनटीसीए का मतलब है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बैन कर दिया है। 5 साल का बैन लगा दिया है। आगे देखिए बैन क्यों लगाया है। अब 5 साल तक कोई भी वो मूवी नहीं बना सकता है एनटीसीए पर, मतलब जो भारत के जो टाइगर रिजर्व हैं वहाँ पे वो जाकर कोई भी उन पे मूवी नहीं बना सकता। भारत के किसी भी जो कोई भी सेंचुरी है, कोई भी नेशनल पार्क है, वहाँ पे जाके ये मूवी नहीं बना सकता, उन पे मूवी नहीं बना सकता। देखिए ऐसा क्यों हुआ। जो एनटीसीए है, हमने बता दिया आपको एनटीसीए क्या है। एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा फरवरी के अंतिम सप्ताह में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर 5 साल का प्रतिबंध लग गया है। और प्रतिबंध इसी पे नहीं लगा, इसका जो पत्रकार था, बीबीसी का एक बहुत ही फेमस पत्रकार है जिसका नाम है जस्टिन रॉलेट, उस पर भी 5 वर्ष का प्रतिबंध लग गया है। और ये 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। देखिए प्रतिबंध क्यों लगा। 11 फरवरी 2017 को एक इन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी। उस डॉक्यूमेंट्री में प्रसारित ये था, किसने प्रसारित की थी, बीबीसी ने। उसमें ये दिखाया गया था कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे जो गैंडे रहते हैं ना, वहाँ पे जो गैंडों को पाला गया है, रखा गया है वहाँ पे। तो बीबीसी वालों ने ये बताया कि अगर वहाँ के सुरक्षाकर्मी, मतलब
काजीरंगा नेशनल पार्क के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको किसी पे भी शक हो तो वो उन पे गोली चला सकते हैं। शक का मतलब कि उन्हें अगर शक हो कि ये शिकार करने आया है गैंडे का, वो गोली चला सकते हैं। तो ये उन्होंने दिखाया है, जो कि एनटीसीए वाले वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। और उन्होंने ये भी दिखाया कि अब तक 23 लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए क्या दिखाया कि ऐसा दिखाया कि 23 लोग मारे जा चुके हैं, जो कि एनटीसीए के द्वारा कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। तो ये दावा किया है एनटीसीए ने कि ये बिल्कुल गलत है। और एनटीसीए ने वार्निंग दी है कि अगर ये वाली जो डॉक्यूमेंट्री इन्होंने लॉन्च की है, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से और कहीं से वेबसाइट से नहीं हटाई, तो इनको पूरी आजीवन बैन लगा दिया जाएगा। मतलब बीबीसी वाले कोई भी डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते उन पे। उसके बाद देखिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, 2050 तक भारत में जो मुस्लिम है वो पूरी दुनिया के मुस्लिमों से सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब 2050 तक भारत में जो मुस्लिमों की आबादी है ना, वो पूरी दुनिया की कोई भी कंट्री हो उससे अधिक हो जाएगी 2050 तक। तो ये किसका कहना है? ये प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है, जो कि वाशिंगटन में है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में है, ठीक है, अमेरिका में वाशिंगटन में है। तो ये प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा इन्होंने अभी बताया है कि 2050 तक ये इनकी आबादी जो है वो पूरी दुनिया में किसी जो जितने भी कंट्री हैं उन सबसे ज़्यादा इंडिया में हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि जो बच्चे पैदा होने की दर है इनमें मुस्लिमों में, वो उसका औसत 3.1 है, जो कि बहुत अधिक है उनके द्वारा। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी क्रिश्चियन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, मगर 2050 तक मुस्लिम ये स्थान ग्रहण कर लेंगे, पहला मुस्लिम ये स्थान ग्रहण कर लेंगे। उन्होंने इसके कारण भी बताए हैं। उन्होंने इसके कारण ये बताया है कि उन्होंने पहले ये कारण बताया कि इनमें प्रजनन दर ज़्यादा है, और दूसरी ये बताया इन्होंने कि इनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज यंग लोग हैं, इसलिए ऐसा होगा। उसके बाद एक खेल न्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडी मरे ने फर्नांडो को हराकर दुबई ओपन खिताब जीता। अगली न्यूज़ है, एंडी मरे कौन है? एंडी मरे एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर है। 2016 में इनकी अब तक मतलब ये विश्व के नंबर 1 रैंकिंग में है इनकी। एंडी मरे कहाँ के हैं? यूके के हैं। इन्होंने किसको हराया? फर्नांडो को हराया है। इनका पूरा नाम बोले तो फर्नांडो वर्डास्को। तो ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। तो इन्होंने एंडी मरे ने किसको हराया? फर्नांडो वर्डास्का को हराया, जो कि स्पेन के हैं। कौन सा खिताब हराया है? दुबई ओपन खिताब हराया है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल कूद से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे ने 5 मार्च को स्पेन के फर्नांडो को हराकर दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है, ठीक है। ये 2 लगातार पाली में हरा दिए, 6-3 और 6-2 से इन्होंने इसको हराया है। उसके बाद देखिए ये हमारे एंडी मरे हैं, और इसके बाद ये हमारे फर्नांडो वर्डास्को, ठीक है। इसके बाद देखिए उसका देखिए ये अटारी सीमा पर भारत का सबसे विशाल तिरंगा फहराया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अटारी सीमा भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, वहाँ पे पंजाब के केंद्रीय मंत्री अनिल जोशी ने 5 मार्च 2017 को भारत पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर भारत का विशाल तिरंगा फहराया है। इस तिरंगे की विशेषता क्या है कि इसमें 3.5 करोड़ रुपए लगे हैं, इसकी लागत लगी है, ठीक है। और ये जो लागत लगी है किसने इसका वहन किया है? अमृतसर जो विकास ट्रस्ट वो है। अब देखिए तिरंगे की विशेषता क्या थी? इसकी लंबाई 110 मीटर है, चौड़ाई 24 मीटर है, ऊंचाई 307 फुट है, और भार जो है इसका 55 टन है। तो ये इसकी विशेषता थी। तो ये अब तक का सबसे विशाल तिरंगा माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, तभी मैं कंटिन्यू करूँगा इसके आगे। आपके स्क्रीन पे 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।